दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। आप लोग अच्छे हैं? आपके बेहतर सपोर्ट से मैं भी अच्छा हूँ। इंजाबित विथ मैथ सॉल्यूशन की तरफ से ढेर सारी आपको होली की शुभकामनाएं हम देते हैं, जो कि हमारा नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आपको आज हम बात करते हैं कि आपके सामने लेके आए हैं घन तथा घनाभ। इससे पहले हमने बात किया था गोला या बेलन था, वृत्त था। तो आज पार्ट 8 है। पार्ट 8 में आज बात करना है हमें घन तथा घनाभ। और आज होली भी है, आप लोग अच्छे से होली भी खेलें और साथ में भी पढ़ाई करना है। इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन की तरफ से होली की ढेर शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं कि ये क्लास कैसा है आज। जो कि ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसी के क्वेश्चन के साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरह से इसका सूत्र निकाला जाता है और किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये अभी क्वेश्चनों का ट्रायल चल रहे हैं, इसके पिक्चर अभी हम आपको बाद में दिखाएंगे, क्योंकि ट्रायल आप नहीं सीखेंगे तो पिक्चर में कैसे जा पाएंगे। इसीलिए आपको ट्रायल सीखना ज़रूरी है। इसीलिए ट्रायल को बहुत से बहुत ज़रूरी, ट्रायल को सीखने का प्रयास करें। ये है ट्रायल। ट्रायल का मतलब है यहाँ पर आपको सूत्र कहाँ से आता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सब आपको सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद पिक्चर में आपको एग्ज़ाम से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको पिक्चर में कराया जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तो इसको लगाते हैं। ठीक, घन तथा घनाभ पर हमें आज बात करना है, जो कि क्षेत्र मिति मेंसुरेशन की आज ये पार्ट 8 है। ठीक, पार्ट 7 तक हमने वीडियो डाल चुके हैं। जिसने अभी पार्ट 7 तक वीडियो नहीं देखा है, वो ज़रूर से ज़रूर प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि पार्ट 7 तक या 6 तक या 5 या 4 जिसने नहीं देखा ज़रूर से देख लें, क्योंकि वहाँ पर आपको बेलन, आयतन, पूरे क्षेत्रफल, वृत्त का पूरे सब बताया गया है। क्योंकि आज हम बात करने हैं घन तथा घनाभ पर। देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 10 सेमी भुजा के घनाकार पत्थर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करो। क्वेश्चन का मतलब समझें। क्या क्वेश्चन कह रहा कि 10 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का, जो कि 10 सेंटीमीटर की एक भुजा है, वो पत्थर घनाकार में बनाया गया है, उस पत्थर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और आयतन भी ज्ञात करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि घनाकार पत्थर कैसा होता है, तभी तो आप सूत्र निश्चित तरीके से सूत्र लगा पाएंगे। तो देखते हैं, इसको हम आपको समझाते हैं। अब क्या बात हो रही थी? घनाकार की। घनाकार का मतलब होता है जो वर्गों से मिलकर एक घन बना होता है, उसे ही हम घनाकार कहते हैं। वर्ग से मिलकर घन बना होता है, उसे हम घनाकार कहते हैं। इसलिए क्योंकि घनाकार में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई भी होती है, 3 बीमा होती हैं, तभी घन बनेगा। और 3 बीमा नहीं होगी तो ये कभी भी घन नहीं बनेगा। तो देखते हैं कैसे घन बनाया जाता है। ठीक, तो हम आपको एक घन बनाकर दिखाते हैं और इसी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे घन का सूत्र निकाला जा सकता है। इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें और सीखने का प्रयास करें। यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ पर आपको सिर्फ सिखाया जाता है। सीखना है तभी हमारे चैनल में जुड़ना, अन्यथा नहीं। पढ़ना है तब हमारे चैनल में मत जुड़ना, क्योंकि आज के बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, सीखते नहीं हैं। पूरी लाइफ सिर्फ पढ़ते हुए बिता देते हैं, और जो सीखता है वो हासिल भी करता है।
बात समझ में ना। इसीलिए आप लोग भी सीखने का प्रयास करें। इसीलिए हमारे चैनल का नाम है इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। आपको इंजॉय के साथ पढ़ाया जाएगा। इंजॉय कब आता है पढ़ाई में? जब उस क्वेश्चन में एक एक शब्द का मतलब पता हो और उस क्वेश्चन में हमें कहीं डाउट ना हो, तभी हमें इंजॉय मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है। समझ में आई ना। जैसे कोई क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं डाउट हो चुका, डाउट होगा, तब हमें ऊपर महसूस होने लगेगा कि अरे हटाओ इसको, दूसरा हम पढ़ें। लेकिन जब आपको पूरा डाउट नहीं होगा, डाउट एक को भी नहीं आएंगे, तब आपको वहाँ मज़ा आएगा। अरे ये तो क्वेश्चन हमने तोड़ डाला, अब हमें दूसरा भी क्वेश्चन तोड़ना ही चाहिए। तो इसीलिए इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन में जुड़ जाएं। ठीक, देखते हैं ये आपकी क्या है, घनाभ। ये घनाभ नहीं, घन घन है। ठीक, तो हमने क्या बताया, घन। घन में ध्यानपूर्वक देखना, घन वर्गों से मिलकर घन बना होता है। वर्गों से मिलकर घन बना होता है। इसमें क्या होता है, ये होता है लंबाई, जिसे L से डिनोट करते हैं, और ये होता है आपकी चौड़ाई, जिसे H से डिनोट किया जाता है। और ध्यानपूर्वक देखना है, ध्यानपूर्वक। और ये क्या है, ऊंचाई। देखो ये है आपकी क्या, इसे H से। ठीक, ये लंबाई और ये H से, और ऊंचाई को हम, ये चौड़ाई को हम B से। ठीक, चौड़ाई को हम B से डिनोट करते हैं, लंबाई को L से, और ऊंचाई को H से डिनोट किया जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस घन में 3 विमीय आकार आकृतियों से बना हुआ है, जो कि घन है। घन का मतलब ये होता है कि जितनी भुजा हैं वो सभी समान हैं या बराबर के आकार का है। बात समझ में आई ना। जैसे ये वाला भुजा, जो ये वाला ऊपर वाला भुजा है, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा सभी सेम आकार के हैं, सभी बराबर हैं, इसीलिए इसे हम घन कहते हैं। घन कहते हैं इसीलिए। अब बात करते हैं, आप लोग घन की समझ गए कि इसमें घन क्या होता है। अब देखते हैं कि इसमें कितने वर्ग से बना होता है। ये घन कितने वर्ग को मिलाकर घन बनाया जाता है, ध्यानपूर्वक हम समझेंगे। अब देखते हैं, जो ये ऊपर का सिरा है, जो ये नीचे का सिरा है, तो एक वर्ग ये, दूसरा वर्ग ये, मिलाकर एक ये और एक ये मिलाकर 2 वर्ग। आगे देखते हैं, जो ये और जो ये आगे का, ये पीछे का, इसको मिलाएंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये जोड़ते हैं तो ये और ये मिलाकर 2, टोटल कितने हो जाते हैं, 6। 6 वर्गों को मिलाकर घन बनाया जाता है। कितने वर्गों को मिलाकर घन बनाया जाता है, कितने, 6 वर्गों को मिलाकर घन तैयार किया जाता है। बात समझ नहीं ना बात। अब हमें बात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यह होता है कि पूरे से निकालना है, आधा नहीं निकालना, संपूर्ण कह रहा है, कहीं भी एक भी जगह नहीं छूटना चाहिए। इसका मतलब ये हो रहा है। तो संपूर्ण तो हो चुका, तो कितने वर्गों को मिलाकर बनाया गया है, 6 वर्गों को। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर ये कितने वर्गों का योगफल होता है? एक वर्गों का योगफल भुजा स्क्वायर होता है। तो घन का क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि घन किससे बना है? 6 वर्गों को मिलाकर। 6 वर्गों को मिलाकर घन बनाया गया, तो इसलिए एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो घन का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 भुजा स्क्वायर। क्योंकि एक भुजा का
क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, 6 वर्ग हैं। तो ये 6 भुजा स्क्वायर, ये किसका सूत्र निकलता है, घन का क्षेत्रफल। ये किसका है, घन का क्षेत्रफल। इसका मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, घन का 6 भुजा स्क्वायर। समझ में आया आपको, ये कहाँ से आता है। एक बात और ध्यान में रखना, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग में चारों भुजाएं समान आकार के होते हैं, इसीलिए जितना लंबाई है उतना ऊंचाई है, जितना ऊंचाई है उतना चौड़ाई भी है। तो इसीलिए टोटल को हम तीनों को या त्रिविमीय आकृतियों को, एक एक विमीय आकृतियों को हम एक चीज मान सकते हैं, या x मान ले या a मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 6x स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। तो इसका मतलब 6x स्क्वायर। समझ में आई ना बात। तो ये हो चुके हैं। अब बात करते हैं सूत्र क्वेश्चन पर। सूत्र आपको ये कैसे निकाला गया ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वह इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब बात करते हैं हम किस पर, क्वेश्चन पर, जो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालते हैं, ध्यानपूर्वक देखना। हाँ, एक बात और, क्या दिया गया है पहले ये भी तो लिख लें। क्या दिया गया है आपको, भुजा दी गई जो कि 10 सेंटीमीटर की। तो क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। और संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, अभी ही हमने निकाला, क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर। तो इसको हम मिटा भी सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले, अब इसको देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखना है कि अब ये क्या है, 6 भुजा स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ये वर्ग है तो इनकी चारों भुजाएं सेम आकार की होती हैं, तो इसीलिए इसे हम भुजा कह सकते हैं। तो भुजा आपकी क्या दी गई है, 10। तो 10 रखते हैं और का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेते हैं। 6 गुणे 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 लिख लेते हैं। बराबर क्या आएगा, 6 कम 6, 600। और क्षेत्रफल है किसमें भुजा दी गई है, सेंटीमीटर में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो चुका। आगे दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या था, तथा आयतन ज्ञात करो। अब हम आयतन पर बात करते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी सर इसको अब हम मिटाते हैं। अब हमें आयतन की बात करना है कि घन का आयतन कितना होता है। ध्यान पूर्वक देखना है, यहाँ पर किसकी बात करना है, आयतन की। यहाँ पर लिख लेते हैं हम आयतन। अब आयतन क्या होता है, ध्यान पूर्वक देखें। एक ये घन है जो कि चारों भुजाएं सेम आकार की होती हैं। बनाने में कहीं थोड़ा दिक्कत होगी तो आप लोग समझ जाना, ठीक। ये क्या है, एक घन। इनकी चारों भुजाएं कितने वर्ग से मिलकर बने हैं, 6 वर्गों को मिलाकर एक घन तैयार किया जाता है। बात समझ में आई ना बात। तो अब इसका हमें आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है, आयतन आप लोग समझ चुके होंगे कि आयतन क्या होता है, हम भी अभी बता देते हैं फिर से। आयतन वह होता है किसी भी जगह पर जितना स्थान वस्तु घेरेगा वही आयतन कहलाता है। जितना स्थान वस्तु घेरेगा वही आयतन कहलाता है। तो ये घन किसी स्थान पर रखेंगे तो वो कितना स्थान घेरेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो बाहर की प्रति हैं, ये जो बाहर की चादर हैं, मान लेते हैं एक चादर से घन बनाया गया तो उसी चादर का आयतन निकालना है।
बात समझ में आई ना बात। तो ये कितने विमीय से बनाया जाता है। और एक बात ध्यान में रखना कि आयतन कभी भी दो विमीय आकृतियों से नहीं निकाला जा सकता। हम जैसे आपसे पूछें क्या त्रिभुज का आयतन निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज दो विमीय आकृतियों से बना होता है, इसलिए हम त्रिभुज का आयतन नहीं ज्ञात कर सकते। लेकिन शंकु है या बेलन है, इसका सबका आयतन निकाल सकते हैं, घन का आयतन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये त्रिविमीय आकृतियों से बना होता है। ये त्रिविमीय आकृतियों से बना होता है। क्यों? त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं? ये होता है ऊंचाई, और ये होता है चौड़ाई, और ये होता है आपकी लंबाई। तो ध्यान पूर्वक देखें, क्या इसमें ऊंचाई भी दिख रहा है? क्या इसमें लंबाई भी आपको दिख रहा है? क्या इसमें आपकी चौड़ाई भी दिख रहा है ना? तो ये आपकी क्या है? घन। तो इसका हम आयतन निकाल सकते हैं, इसका आयतन निकाल सकते हैं। लेकिन भुजा सेम है, भुजा आपकी सेम है, क्योंकि वर्ग से बनाया गया था, इसलिए भुजा सेम है। जब भुजा सेम है तो आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब क्या हुआ? चादर का आयतन अभी हमने आपको समझाया। तो चादर कितनी है? 6 चादर से बनाया गया, इसका मतलब 6 वर्गों को मिलाकर बनाया गया ये घन। तो इसमें कितनी विमीय हैं? 3 विमीय हैं। तो 3 विमीयों को गुणनफल कर देते हैं तो आयतन निकल आता है। क्यों? तो 3 विमीय इसका आयतन क्या निकलेगा हमारा? क्योंकि भुजा सेम है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि भुजा सेम है, आयतन बराबर क्या होता है? भुजा का क्यूब। ये क्यूब कब होता है? थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। भुजा का मतलब क्या हुआ? ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, और ध्यानपूर्वक देखना, ये है आपकी क्या? ऊंचाई, चौड़ाई। ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है और ये आपकी लंबाई, जो कि तीनों सेम हैं। ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है और ये भी एक भुजा है। जब तीनों भुजा सेम है तो क्या हम भुजा का क्यूब नहीं लिख सकते? क्या हम भुजा का क्यूब नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसीलिए घन का आयतन क्या निकल के आता है? x का क्यूब या भुजा का क्यूब। बात समझ में आया आपको? अब हमें क्या निकालना था? घन का आयतन ही इसमें भी निकालना है, क्योंकि इसमें घन का ही बात किया गया है। बात समझ में आई ना? इसमें घन की ही बात किया गया था, तो इसलिए घन का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें हम घन का आयतन निकालते हैं, घन का आयतन निकालना है। तो आयतन यहाँ से अब निकालते हैं, क्या होता है? x का क्यूब बराबर, x का मतलब क्या होता है? x का मतलब क्या होता है? भुजा। तो भुजा क्या दिया गया है? 10। तो 10 का जब घन करते हैं, 10 का जब घन करते हैं तो क्या निकल के आता है? 1000। और जो कि ये घन है तो भुजा किस में दिया गया था? सेंटीमीटर में। तो इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब होगा। यूनिट ध्यान में रखना, अन्यथा आपका आंसर गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ का जात नहीं याद रखेंगे तभी कोई मतलब नहीं है। कोई भी आप फार्म भरते हैं, कोई भी ऑनलाइन कराते हैं, तो उसमें जात जरूर से ज़रूर पूछी जाती है कि आप किस जात के हैं। तो इसीलिए इसको भी बताना पड़ेगा कि ये 1000 किस जात का था। बात समझ में आ रही ना? नहीं तो आप जात नहीं बताएंगे तो आपके ऑनलाइन कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए इसको भी जात बताना पड़ेगा, अन्यथा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ में आई ना बात? तो ये है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि क्या था? आयतन।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से हम पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन हम कैसे इसको लगाएंगे। ठीक, 10 मीटर, ध्यानपूर्वक देखना, यूनिट भी ध्यान से रखना है। 10 मीटर बीमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताएं। क्वेश्चन समझ में आया ना। एक घनाकार कमरा है या रूम, उस कमरे में आपको एक बड़ी से बड़ी छड़ रखना। छड़ का मतलब ये हुआ कोई भी कुछ भी रख सकते हैं, लकड़ी हो या बांस हो, कुछ भी रख सकते हैं, या पाइप हो, कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा आपको बताना है कि एक घनाकार में बड़े से बड़े कि कितनी लंबाई की छड़ आप रख सकते हैं। बड़े से बड़े कितनी लंबाई की छड़ रख सकते हैं, जो कि एक घनाकार में होना चाहिए, घन में। अब बात करते हैं हम इसको। पहले एक घन बनाते हैं, तभी तो आपको समझ में आएगा। ठीक, ये है आपका क्या, घन। ध्यानपूर्वक देखना है। ये है आपका एक घन। तो आप बताएं, क्या इसमें हम ऐसी बड़ी से बड़ी क्या रख सकते हैं, कहाँ पर रख सकते हैं, कौन कितने छड़ रख सकते हैं बड़े से बड़े, जो कि घनाकार के कमरे में रखना है। तो कितनी बड़ी से बड़ी हम छड़ रख सकते हैं, बात करना। पहली बात इसकी बात बाद में करेंगे, पहले एक बात और समझते हैं। ध्यानपूर्वक देखना, ये आपको समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना। ये क्या है, एक वर्ग, क्योंकि ये वर्ग से ही मिलकर तो बना होता है ना, तो फिर इसीलिए वर्ग में पहले समझें। तो आप बताएं कि वर्ग में कितनी बड़ी से बड़ी छड़ रखी जा सकती है। ध्यानपूर्वक देखना है। मान लेते हैं हमने यहाँ से यहाँ तक की छड़ रखा, तो क्या ये बड़ी होगी? बाई चांस यहाँ से रख दें या यहाँ से रख दें, क्या बड़ी होगी? नहीं होगी। क्यों? आगे बाई चांस यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें, क्या ये छड़ बड़ी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वर्ग है। क्योंकि वर्ग है, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग में एक कोण 90 अंश का होता है। बात समझ में आई ना? क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण होता है, यहाँ पर भी 90 अंश का, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण होता है। इसीलिए इसमें हम ऐसे नहीं रख सकते, लेकिन कहाँ पर भी रखा जा सकता है, ध्यानपूर्वक देखना है। तो कहाँ पर? जब हम सीधा सीधा रखेंगे तब समान आकार की आती हैं छड़, लेकिन जब हम एक तिरछा छड़ रख दें, तिरछा छड़, ये मान लेते हैं जैसे ये तिरछा छड़, जब तिरछा छड़ रखा जाएगा, मान लेते हैं इस कोने से उस कोने तक, नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने पर रखते हैं ऐसे, तब वो सबसे बड़ी लंबी छड़ होती है, जिसे कहते हैं हम क्या? विकर्ण। जिसे हम कहते हैं क्या? विकर्ण। बात समझ में आई ना? तो इसमें भी हमें क्या निकालना है? विकर्ण की ही बात कहा गया है। इसीलिए क्वेश्चन का मतलब समझें, यहाँ पर विकर्ण नहीं लिखा गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज हल्का सा चेंज कर दिया गया। आप लोग को समझ में आया होगा, विकर्ण आ जाएगा तो हम क्वेश्चन लगा ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर विकर्ण नहीं है, तब आप नहीं सोच पाएंगे
कि बड़ी से बड़ी क्षण की लंबाई बताना है। बड़ी से बड़ी क्षण क्या होता है? तो क्षण क्या था, हम तो विकर्ण पढ़े थे, लेकिन क्षण की ये बात कर रहा तो वही होता है। बात समझ में आई ना? क्योंकि एक घन है, उसमें बड़े से बड़े क्षण रखना है। बात समझ में आई ना? तो इस घन में कितने हैं, इस घन में कितनी लंबाई क्षण रख सकते हैं? जो कि विकर्ण के बराबर की, जो कि विकर्ण के बराबर की। तो इसका मतलब कहाँ से? इस कोने से इस कोने तक रख सकते हैं, इस कोने से इस कोने तक रख सकते हैं। बात समझ में आई ना बात आपको? फिर इस कोने से, अब एक ही बात इसमें एक ही बताएं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम गोंच देंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा विकर्ण इसमें रखा जा रहा है। तो समझ में आए ना? तो घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण हमें इसमें रखना है। तो घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण क्या होता है, ध्यान से देखना है। तो घन का विकर्ण लिख लेते हैं। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है आपका √3 भुजा, √3 भुजा। ये √3 और भुजा कहाँ से आता है? भुजा का मतलब ये होता है क्योंकि वर्ग से बनाया गया था, इसीलिए चारों भुजाएं सेम आकार की हैं, तो इसीलिए भुजा ही रखा गया है। ठीक, क्योंकि इसमें लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों विमीय आकृतियां जो दिए गए हैं सेम आकार की हैं। बात समझ में आए ना? तो इसी को निकालना था हमें, तो इसमें हम रख लेते हैं। अब तो क्या आएगा आपका आंसर? √3 गुणे भुजा। अब भुजा इसमें क्या दिया गया है, ये भी तो ध्यान से देखना पड़ेगा ना कि भुजा दिया गया है या नहीं। देखते हैं, 10 मीटर बीमा। अब बीमा का मतलब क्या होता है? बीमा का मतलब होता है क्या? भुजा ही होता है, क्योंकि हमने अभी क्या बताया था, 3 विमीय आकृतियां। तो बीमा का मतलब वही होता है, समझ में ना? और क्योंकि ये घन है तो तीनों विमीय हैं वो तीनों बीमा एकदम समान आकार की हैं, तीनों बीमा बराबर हैं, तो इसीलिए एक ही बीमा की लंबाई दिया गया है। बात समझ में आई ना? तो जो कि 10 मीटर है, तो भुजा के स्थान पर 10 क्या था, मीटर है ना, तो मीटर लिख लेते हैं। 10 मीटर रखना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आप समझ में आ चुका होगा आपको। तो आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और साथ साथ में सब्सक्राइब कर देना, और साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लोगों को के पास शेयर करना, क्योंकि एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन इस परिवार को इतना बड़ा करें, यहाँ पर गरीब से गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाया जाएगा। हमारा यही मकसद है कि हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाएंगे, या कॉलेज में हैं, या स्कूल में हैं, या किसी कंपटीशन में हैं। बात समझ में आ रही है ना बात? तो आप लोग इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन को बड़ा से बड़ा परिवार बनाएं, क्योंकि यहाँ पर गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हैं तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब। और जिसने गुझिया उजिया नहीं खाएं, हमारे पास भी गुझिया उजिया भेज देना, कमेंट करना, हम गुझिया लेने आपके आएंगे घर। ठीक, तो आप लोग गुझिया अच्छे से खाएं, होली भी अच्छे से मनाएं, साथ साथ में पढ़ाई भी अच्छे से करें। आपको होली की शुभकामनाएं हम देते हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली।